चलिए, सबको नमस्ते। आज का जो प्रथम समोल्लास का हम लेंगे, उसमें ओम शब्द की व्याख्या पे जाएंगे हम। ओम के साथ-साथ हम गायत्री को भी जोड़ेंगे। गायत्री इसलिए जोड़ रहे हैं, गायत्री हालांकि इसमें ऋषि ने ज्यादा दी नहीं है, पर हम इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि गायत्री ओम का ही विस्तार है। इसको हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, उतना की समझना पड़ेगा, क्योंकि गायत्री मंत्र के बारे में नॉर्मली भ्रांति एक आती है कि केवल आर्य समाजी ही गायत्री मंत्र बोल सकते हैं। कई लोगों का कहना है कि आर्य समाजी बोल सकते, कोई और नहीं बोल सकता। नहीं, सबके लिए है। और गायत्री का अर्थ क्या है, गायत्री क्यों बोली जाती है, वो गायत्री और सावित्री दोनों हैं, हालांकि एक ही है, पर क्यों गायत्री और सावित्री अलग अलग नाम दिए गए दोनों को, किस चीज के नाम दिए गए। तो पहले हम ओम से शुरू करते हैं। ओम के बारे में ऋषि कहता है कि ओम जो है, जो ओंकार जिसको कहते हैं, वो ईश्वर का सर्वोत्तम नाम या सर्वोत्कृष्ट नाम है। उसमें हमने जब उस ऋषि का स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश जब पढ़ा था, तो उसमें ऋषि ने कहा था मैं उसको पिता पुत्र के संबंध में मानता हूं। पिता पुत्र संबंध की बात ये होती है, जैसे कि एक कहानी के तौर पर समझाता हूँ। आज हम जब समझते हैं तो हम पिता पुत्र में पिता कुछ और लगता है, पुत्र कुछ और लगता है। पिता के गुण कुछ और होते हैं, पुत्र के गुण कुछ और होते हैं, हालांकि होंगे, पर उससे लगता नहीं कि ये एकदम उसी का है। यानी कह नहीं सकते ठोस पूर्वक कि हाँ ठीक, इसको देख के इसके पिता की याद आ जाती है, ये नहीं बता सकते। क्योंकि हो सकता है कि आज पुत्र कुछ और कर रहा हो, पिता का आचरण कुछ और रहा हो। तो इसकी कहानी आती है जब कृष्ण, ऐसे कृष्ण के बारे में तो हालांकि लोगों ने काफी भ्रांतियां फैलाई हैं, गलत उनको दिया है। कृष्ण ने कभी कुछ गलत नहीं किया। ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि के कारण उन पे क्या कहते हैं, अभिशाप के रूप में उन हमारे, ये कहिए हमारे मतों के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर एक अभिशाप लगा कि कृष्ण रासलीला में मगन थे, उनके आचरण अच्छे नहीं थे, कभी इसके साथ कभी उसके साथ थे। हालांकि वो बात नहीं थी कृष्ण में। कृष्ण ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे, और जिस समय जो काल उनका बताया जाता है कि वो गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे, उस समय कृष्ण गुरुकुल में थे, महर्षि संदीपन के आश्रम में, वहां पढ़ाई कर रहे थे अपनी। तो अब आगे आता है कृष्ण के बारे में कि कृष्ण और देवी रुक्मणी का जब विवाह हुआ, कृष्ण की केवल एक ही पत्नी थी, रुक्मणी को सत्यभामा भी कहा गया है। राधा वगैरह वो नहीं आता, राधा उनकी मामी जरूर आती है भागवतम में। आज हालांकि कृष्ण और राधा ही नाम से सब चलते हैं, पर वो गलत बात है। तो जब देवी रुक्मणी से उनका विवाह हुआ, तो उन्होंने कहा कि देवी, हमको समाज का निर्माण करना है, हमको ऐसा निर्माण करना है जिससे कि समाज हमारा आगे चल सके, उत्कर्ष की तरफ जाए, डाउनफॉल की तरफ ना जाए, बढ़ने की तरफ जाए। तो बढ़ने की तरफ जाने का मतलब ये होता है कि पिता जो होता है, पिता के लिए ये बातें जो आजकल हम लोग भूल जाते हैं। तो माता पिता दोनों का योगदान होता है, क्योंकि पुत्र या पुत्री जो भी है, पुत्र से मतलब पुत्र पुत्री दोनों के लिए कहा जाता है। एक ही शब्द लिया, जैसे हमने बेटा ले लिया, बेटी भी होती है उसको भी बेटा कह देते हैं, बेटे को भी बेटा कह देते हैं। तो शास्त्रों में इसलिए खाली पुत्र शब्द दिया है मोस्टली ऋषियों ने। ये मतलब नहीं है कि लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, कुछ नहीं, वो हम आगे आएगा जैसे तो पता चलेगा। तो इसमें इन्होंने कहा है कि कृष्ण और रुक्मणी जब विवाह हुआ, दोनों चल पड़े हिमालय की कंदराओं में। 12 वर्ष 12 साल उन्होंने तपस्या की, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हुए, अपना संध्या आदि सब करते हुए, अपना आचरण रखते हुए उन्होंने तपस्या की। तब पुत्र को पैदा किया, जिसका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के बारे में कहते हैं कि वो जहाँ खड़ा हो जाता है तो लोग ये कह देते हैं सीधा कि कृष्ण स्वयं खड़े हैं वहां। ये पिता पुत्र का संबंध था कि पुत्र को देख के आप सीधा कह सकते हो कि वो पिता खड़ा है वहां पे, उसका पुत्र है वो। तो ओम के लिए कई लोगों का मत है, कई विद्वानों का मत यह है कि ओम चूंकि वर्णोच्चारण के साथ आता है, इसलिए पिता पुत्र संबंध कहा गया है। और कुछ लोगों का यह कहना है कि नहीं, क्योंकि के ओम से केवल पिता का ही ज्ञान आता है वहां पे। तो खैर, विद्वानों का अपना मत हो सकता है, उनके मतों को खंडन नहीं करते हम, पर यह बात जरूर मानते हैं कि ओम से केवल ईश्वर का ही ज्ञान होता है, तो बताया हुआ है। और अब ओम में जो शब्द आते हैं, तो 3 शब्द आते हैं हमारे, आ, उ और मा।
3 शब्दों से बना, उसको प्रोनाउंसिएशन ओम किया जाता है। हालांकि कई विद्वानों को आपने सुना होगा, या विद्वान या कई पुरोहितों को सुना होगा, पंडितों को सुना होगा, तो उन्होंने ओम की जगह ओम करते हैं, क्योंकि लिखने में इंग्लिश में AUM आता है। कई लोग AOM लिखते हैं, तो ओम करते हैं। ये बातें उच्चारण सही नहीं है, ओम है। आ उ मा हालांकि उसमें आता है। जब हमारे सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास के ऊपर आप देखोगे जो ओम लिखा हुआ है, ओ फिर 3 मा है, तो उसका है क्या है, प्लूथ है, यानी थोड़ा लंबा बोलना, ओम 1 2 3। ये बात हमने अपने सत्संगों में बताई है ओम के उच्चारण के लिए। तो ओम शब्द से अब क्या क्या नाम आते हैं, इसको मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। स्क्रीन शेयर करके तो हम उस पे आते हैं। अगर मेरा वो आ गया तो ठीक, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, समथिंग इज कमिंग अप, हाँ दिखाई दे रहा। जी। ठीक। तो आ उ और मा 3 वो आते हैं। आ से ऋषि ने इसी में दिया है, आ से जैसे आकार, विराट, आकार मतलब विराट, अग्नि, विश्व आदि आ जाते हैं। आ को आकार कहते हैं, उ को उकार कहते हैं, मा को मकार कहते हैं। अब इनका अर्थ क्या होता है, तो यहाँ उकार से आ जाता है हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस आदि, ये सब आ जाते हैं उसमें। और मकार में ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञा आदि आ जाते हैं। प्राज्ञा ज्ञान को कहते हैं, नॉलेज को। इसमें आगे समझाता हूं मैं। तो विराट का अर्थ होता है बहु प्रकार से जगत को जो प्रकाशित करता है, यानी जो डिफरेंट चीजें हम जो देखते हैं, स्थूल जगत जो देख रहे हैं, ग्रॉस वर्ल्ड जो देख रहे हैं, वो विराट कहलाता है। यानी कि ईश्वर को विराट इसलिए कहते हैं, उसने उसको प्रकाशित किया है। प्रकाशित कैसे किया है? प्रकाशित का अर्थ 2 अर्थ हो जाते हैं। एक हो जाता है कि उसने रोशनी दी उस पर, एक हो जाता है उसका ज्ञान दिया। हालांकि दोनों मतलब एक ही तरह से आ जाते हैं। तो ज्ञान उसने दिया है, जो बनाया उसने उसका प्रकाशित किया, कि आपको जो दिख रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, आपको सूंघने में आ रहा है, आपको चखने में आ रहा है, ये सब चीज जो आ गई सेंसस से जो हम परसीव कर रहे हैं, ये बहु प्रकार का डिफरेंट टाइप का जगत उसने, ईश्वर ने हमको दिया है। अग्नि इसलिए कहते हैं क्योंकि कि उसने वो ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है, जानने या प्राप्त होने और पूजा करने के योग्य है वो ईश्वर। ज्ञान स्वरूप है मतलब कि इस कंप्लीटली प्योर नॉलेज। उसको ये नहीं कह सकते कि वो, आप कह रहे हो कि अच्छा वो जड़ में आ गया है या तो जड़ हो गया है, या उसकी विद्या कम हो गई तो पढ़ने गया किसी के पास। ईश्वर की विद्या कभी कम नहीं होती, एक रस रहता है वो, हमेशा उसकी विद्या एक जैसी ही रहती। क्यों? अगर उसकी विद्या में गड़बड़ हो जाएगी तो ईश्वर अज्ञानी मानना पड़ेगा आपको, सर्वज्ञ नहीं कह सकते उसको कभी आप। इसलिए ऋषि ने दूसरा शब्द दिया ज्ञान स्वरूप है, और दूसरा दिया सर्वज्ञ, यानी कि सब जानने वाला। कैसा जान है? सब जानने वाला है। और सब जानने वाला क्या है? उसको उसको जानना चाहिए हमको। मनुष्य को मुक्ति और मोक्ष की तरफ जाने के लिए, आनंद की तरफ जाने के लिए उसको जानना होना पड़ेगा, उसको प्राप्त होना पड़ेगा। प्राप्त कैसा होता? हमने योग के उससे बताया था, ईश्वर प्राणिधान के हिसाब से, कि अपना सब कुछ कार्य हमको करना है, पर ईश्वर को अर्पण करके करना है। यानी कि हे ईश्वर, मेरा सत्य काम करने का मेरी ड्यूटी है, मेरे को ये करना है, मैं करूंगा। अच्छा होता है बुरा होता है वो तू जान, क्योंकि कि फल तेरे, तू देने वाला, मेरे हाथ में फल नहीं है। और वो ही पूजा करने योग्य, यानी सत्कार करने योग्य ईश्वर। अब विश्व किसको कहते हैं? जिसमें आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं, अथवा जो इनमें व्याप्त होकर प्रविष्ट हो रहा है। आकाश आदि, ऋषि ने यहाँ पे आकाश आदि शब्द पहले कर दिया। सब भूत प्रवेश कर रहे हैं। हमारे 5 भूत जो होते हैं, क्या होते हैं ऋषभ जी, याद होगा आपको? हाँ जी, सबसे सूक्ष्म तो होता है आकाश, उसके बाद वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। बिल्कुल ठीक। तो ये 5 महाभूत कहलाते हैं। ये 5 महाभूत जो हैं, इन 5 महाभूतों में आकाश जो है सबसे सूक्ष्म है। आकाश में ही आवागमन होता है, यानी कि आना जाना होता है। आकाश में ही चीज बनती है। आकाश में ही प्रकृति जब प्रलय में होती है तब उसमें रहती है।
तो आकाश जो है, कई लोगों ने उसको बारे में बताया है कि वो परमाणु से बना है, कुछ लोग कहते हैं परमाणु से नहीं बना है। ऋषि ने जो बताया है तृतीय समोल्लास में वो बात आ जाएगी, हम उस पर ज्यादा आज नहीं जाएंगे। केवल इतना बता रहा हूं कि आकाश परमाणु से बना नहीं है। आकाश और अवकाश दो पर्यायवाची शब्द है, यानी कि सिमिलर शब्द है, और सब इसमें जो प्रविष्ट हो रहे हैं, यानी ईश्वर में ही सब रहते हैं, सब उसी में प्रविष्ट होते हैं, उसी में ही बनते हैं, उसी में चलते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं या कोई जगह नहीं है जहां पे ईश्वर नहीं है। तो ये बात हमको जाननी है। ये तृतीय समोल्लास में इसमें थोड़ा ज्यादा जाएंगे जब हम वैशेषिक दर्शन को थोड़ा टच करेंगे। उकार से आ जाता है हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि। हिरण्यगर्भ इसलिए कहते हैं ईश्वर को, हालांकि प्रोफेसर मैक्स मूलर का ट्रांसलेशन वगैरह आप पढ़ोगे तो हिरण्यगर्भ, हिरण को गर्भ में रखने वाला उसने ट्रांसलेशन किया है, जो कि सर्वथा गलत है। वो हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि के हिरण को गर्भ में रखने वाली हिरणी होती है। हालांकि ईश्वर उसमें व्याप्त है, पर केवल ईश्वर को उसी में वहीं तक लेके छोड़ देना, उतना ही करके छोड़ देना, संकीर्ण कर देना, तो गलत हो जाएगा। तो सूर्य आदि जितना तेज जो होता है, जो ऐश्वर्य होता है, जो तेज जनरेट होता है, जो अब आप साइंस के उसमें जाओगे तो बिग बैंग का हुआ तो एक फ्लैश हुआ और वो फैला, तो वो जो तेज हुआ उतना, कहते हैं हजारों सूर्यों के, हजार कम बोल रहा हूँ, करोड़ों सूर्यों को कह लीजिए, करोड़ों सूर्यों के जैसा प्रकाश हुआ, ये साइंस बताती है। तो वो सबको उत्पन्न करने वाला और उनका आधार किसके आधार पे होता, बिना आधार के कुछ नहीं हो सकता। यानी कि धारण करने की शक्ति होनी चाहिए किसी में, किसी को उसको संभालने की शक्ति होनी चाहिए, तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, तो सब उल्टा सीधा कुछ हो जाएगा। तो वो जो है इसलिए उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। दूसरा है चराचर जगत का धारण, जीवन प्रलय सबसे बलवान। वायु, हम हमेशा कहते हैं वायु, हनुमान के बारे में आपने सुना होगा, हनुमान को हमेशा कहा गया वायु पुत्र, बलशाली थे। तो ईश्वर को वायु इसलिए कहते हैं कि वो सबसे बलवान वो ही है, किसी के पास उससे ज्यादा ताकत नहीं है। चराचर जगत जो हमारा चलने वाला, यानी कि एनिमेट एंड इनएनिमेट जगत जो है, उसको धारण करता है, उसको बनाता है, उसका प्रलय करता है। तेजस आदि स्वयं प्रकाश है, और सूर्य आदि तेजस्वी लोगों का प्रकाश करने वाला है। यानी कि उसने पहले उसमें हिरण्यगर्भ हो गया, उनको धारण तो करता ही है, फिर प्रकाशित करता है उनको, यानी कि हमको बताता है, दूसरों को बताता है कि ये प्रकाशवान चीज है, और स्वयं प्रकाश वाला, यानी उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, किसी और में वो ताकत नहीं है, स्वयं ईश्वर की ही ताकत है वो। मकार से आ जाता है ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ आदि। ईश्वर का इसलिए कहा गया उसको क्योंकि कि उसका नॉलेज जो है, सत्य विचारशील ज्ञान उसमें है, और अनंत ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य यानी जितनी पॉम्प एंड शो, जितनी चकाचौंध आप संसार में देखते हो बन रहा है, आश्चर्य की बात होती है, कैसे ये हो गया, कैसे वो हो गया, वो सब उसी का अनंत ऐश्वर्य है ईश्वर का, जिसका विनाश कभी ना हो, इसलिए उसको आदित्य कहते हैं। आदित्य जो खरता नहीं है, बिल्कुल खत्म नहीं होता है, इसलिए आदित्य कहा गया है। जो निर्भ्रांत, ज्ञान युक्त, सब चराचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता है, इसलिए प्राज्ञा कहा गया। प्राज्ञा का अर्थ होता है विद्या, बुद्धि। तो बुद्धि, और उसके क्यों कहा गया है, क्योंकि कि ईश्वर जो होता है वो निर्भ्रांत होता है, उसमें भ्रांति कभी नहीं आती, कभी भी थोड़ी सी भी चांस नहीं आने की, और ज्ञान युक्त है, नॉलेज से भरा हुआ है। उसका एग्जाम्पल है वेद, जो हमको देता है। सब चराचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता है, कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा हो, और जैसे कर रहा वैसे। अगर हमने सोचा कि ठीक है, हम ये काम चुपचाप चोरी के रूप में कर लेते हैं, कोई देख नहीं रहा है, पर ईश्वर हमेशा देखता है हमको, तो उससे कुछ नहीं, तो एग्जैक्टली जानता हमने क्या सोचा है, क्या किया। हम उसको ये नहीं कह सकते अरे हमने तो ये सोचा था, घुमा के बताएंगे, बात घुमा दी, वो नहीं कर सकते हम उसके साथ। तो ये ईश्वर की बात आ गई। तीन नाम आ, उ, मा आ जाते हैं। गायत्री पे आप जाओगे तो गायत्री मंत्र उनको कहते हैं जो 24 छंदों वाले होते हैं। 24 छंद, यानी मोटी भाषा में ले लो तो उनके प्रोनाउंसिएशन ले लो, बोलना ले लो, ग्रुपिंग ले लो। 8 8 छंद की एक ग्रुपिंग होती है, वो भी हम आगे आएंगे उसमें।
तो यहां तक ईश्वर की ये बात आई, तो उसमें पहले से 8 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में 8 आते हैं। गायत्री मंत्र होता ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः ये व्याहृति कहलाती है, ये गायत्री मंत्र नहीं है। हालांकि पाठ में उससे पहले हम बोलते हैं गायत्री मंत्र होता है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये 3 बातें उसमें आती हैं। अब आगे इसको लेके चलते हैं। तो गायत्री जो हमने कहा था, गायत्री किसको कहते हैं? गायत्री मैंने कहा था गायत्री वो होती जो हमारा उत्थान करती है, ऊपर उठाती है, हमको हमको प्रोग्रेस की तरफ ले जाती है। प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं कि आपके पास ज्यादा ताकत होगी, आपने किसी का कुछ छीन लिया या किसी का वो बना लिया। प्रोग्रेस की मतलब होती है आपको आनंद की तरफ ले जाती है। आनंद कहाँ मिलता है? आनंद तब मिलता है जब आप देव बन जाते हैं, आनंद की तरफ जाना शुरू हो जाते हो। देव कब बनते हो? जब आप में सत्य प्रतिष्ठित हो जाता है, सत्य बैठ जाता है, यानी कि आपका डर हट जाता है, आपका मन शांत हो जाता है उसमें। और उसके बाद क्या होता है? सत्य से आपको क्या मिला? शांति। शांति से क्या मिलता है? उस आनंद। आनंद क्या है? आनंद वो सुंदर चीज है जिसको चाहने के लिए हर आत्मा तड़पती है, जिसको सुख कहते हैं, जिसमें दुख का एक भी लेश मात्र भी नहीं होता उसमें। थोड़ा सा भी दुख आप बोलो, डॉट भी बोल लो, तो उसमें नहीं होता वो। सत्य जाना पड़ेगा देव बनने के लिए। सत्य के बाद आपका मन शांत होगा। जब सत्य आप में आएगा, सत्य जब आपके मन में आएगा, तब आप यो सुंदर मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। तभी आप कह सकते हो सत्यम शिवम सुंदरम। हालांकि इसका अर्थ कई लोगों ने, कई विद्वानों ने दूसरा किया है, पर सत्य के बिना वहां नहीं जा सकते। देव उसी को कहते हैं जिसके अंदर सत्य प्रतिष्ठित हो गया है, उसको डर नहीं लगता, फिर सत्य बोलता है वो, और उसमें शांति तब आने लगती है। इसमें ये बातें मैं छोड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि आप उससे क्या ग्रहण करते हो, देवों से क्या ग्रहण करते हो, देव वगैरह की परिभाषा हम आगे चैप्टर 3 में देंगे, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी वगैरह को लेके आते हुए उसमें। इसमें भी अगर वही बात करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगी, वहां पे ज्यादा बैठती है, क्योंकि हम वहां पे पृथ्वी वगैरह वो सब के बारे में भी बताएंगे। स्थूल देव क्या होते हैं और दूसरे देव क्या होते हैं, वो सब धीरे धीरे करेंगे। 3, 7 और 8 में ही आएगा। उसको मैं इसलिए यहाँ पे ज्यादा नहीं डीप में जा रहा हूँ। यहाँ पे देव से जब जब हम ईश्वर के बारे में बात करते हैं, देव वहां पे ईश्वर को बोला जाता है। पदार्थों के बारे में बात करते हैं, दूसरे पदार्थों के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे वो पदार्थ देव कहलाते हैं। अभी के लिए केवल इतना ही जाने, आगे उसमें चैप्टर 3 में हम कवर करेंगे। तो अब हमने पिछली बार शायद बोल दिया था ओम खम ब्रह्म, यानी कि ओम उस ईश्वर का नाम है जो कि रक्षा करने वाला। रक्षार्थ में आ गया कि हे ईश्वर, तू ही हमारी रक्षा करता है, कोई और रक्षा नहीं करता है। फिर दूसरी बात आ गई कि खम जो हमने कहा था कि तू सबसे बड़ा है। खम का अर्थ होता है सबसे बड़ा है, तू तेरे से बड़ा कुछ है नहीं, क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त है, हर एक चीज में व्याप्त है। और ब्रह्म वो ईश्वर का नाम है, तू ही बनाने वाला, तू ही हमारा पिता है, तुझ में ही बनाने की ताकत है। ये ओम की हो गई। अब गायत्री की बात हुई कि मैंने कहा गायत्री उत्थान करती है, हमको ऊपर लाती है। अब इसको छोटी सी उसके उसमें देखते हैं हम। सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें जब हमारी धरती पे पड़ती हैं तो क्या करती हैं? पहली बात, साथ साथ किसी से पूछोगे तो बताएगा उजाला देती है। उजाला देके क्या होता है? लाइफ का संचार करती है, जीवन का संचार करती है, जिंदगी का संचार करती है, लाइफ देती है। वो बात छोड़ो, साइंस पे आते हैं। जब सूर्य की किरण आती है तो क्या करती है? वो शोधित करती है, यानी कि प्यूरिफाई करती है चीजें। जैसे पानी में गंदगी आ जाती है, हमारे जो हम गंदगी फैलाते हैं वो सबको शोधित करती है। हालांकि जितनी वो करती है उससे ज्यादा हम गंदगी हम फैलाते हैं, इसलिए यज्ञ करना पड़ता है कि वो शुद्ध कर दें। वो चैप्टर 3 में फिर आ जाएगा। तो यहाँ पे कि उसको शोधित करती है वो। शोधित करने का मतलब यही हो गया कि उसको साफ करती है। तो सावित्री ताकत आई नीचे। अब गायत्री क्या होती? जो गंदगी थी उसको लेके ऊपर जाती है सूर्य की तरफ। एक नीचे आ रही है, एक ऊपर जा रही है। तो ये दोनों जब जाती है, ऊपर जाने वाली जो होती है वो गायत्री कहलाती है, ऊपर उठाती है।
वहां जाके शुद्ध होके हमारा मन आता है। तो गायत्री से ईश्वर की उपासना की जाती है कि ईश्वर हमको शुद्ध कर दे, तू अपने लिए हमको कर दे, हमारी बुद्धि को उस तरह से कर दे कि हमारी बुद्धि में प्रकाश ही प्रकाश हो जाए, आनंद का प्रकाश हो जाए, यानी कि तू हमको प्राप्त हो जा, तू हमें प्राप्त कर ले। इसको थोड़ा समझाने के लिए आगे चलते हैं। स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है अभी? वही दिख रहा है, अकार उकार मकार का जो व्याख्या दी थी। अच्छा ठीक, तो मैं दूसरा शेयर करता हूं। ठीक, अब ये आ गया, लोक देवता ऋषि वेद ये सब जो आता है। हाँ जी, आगे। हाँ ठीक, तो इसमें 3 गायत्री के जो दिए गए हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। 1 2 3 लोक बता दिए। तत्सवितुर्वरेण्यम होता है पृथ्वी लोक पे, भर्गो देवस्य धीमहि होता है अंतरिक्ष लोक पे, धियो यो न प्रचोदयात होता है द्योलोक पे। अब जब इसको परमाणुओं के रूप में देखोगे तो ये बताओगे, ईश्वर ने 3 अग्नियों का चयन किया, त्रिविध अग्नि जिसको कहा जाता है। वेदों की भाषा भी त्रिविध होती है, उसमें 3 वेद का नाम दे दिया है, यजुर्वेद, सॉरी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये बात हमने पहले भी कही थी, समझाते हुए कि एक डॉट है, रेडियस ऑफ इट एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट, और उससे आगे जाना है, या इन सबको जो कहते हैं सार्थक करता है, वो अथर्ववेद, ऋग यजु साम अथर्व। तो इसमें अगर आप समझोगे तो उसमें ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, और जो इनमें प्राण घूम रहा है, तीनों में प्रविष्ट है जो, उसको अथर्व कहते हैं। इसको अब विषय के हिसाब से लोगे तो ऋग्वेद का विषय है नॉलेज, ज्ञान कांड, यजुर्वेद का है कर्म कांड, सामवेद का उपासना कांड, और अथर्ववेद का विज्ञान कांड आ जाता है। विज्ञान क्या कांड क्या होता है, इन सब से जो कार्य लेना है, इन सबसे मिलके जैसे शिल्प विद्या वगैरह जो आ जाती है, वो हो जाता है इन तीनों का सम्मिलित करके जो लेना, उसको अथर्ववेद कहते हैं। जब व्याहृति मैंने कहा था, व्याहृति हमारी गायत्री मंत्र के पहले, तत्सवितुर के पहले आती है भू, भुवः स्वः। ये जब आगे हम चैप्टर 3 में आएंगे तो इसकी व्याख्या करेंगे, भू भुवः स्वः के लिए। भूरिति वे प्राणः, अपानः, व्यानः, ये सब उसमें आएगा, अभी ज्यादा नहीं जाते हैं उसमें। और अक्षर और मात्रा जो आती है, आ गई अ, उ, म, ओम। ओम का विस्तार ही गायत्री है, गायत्री द्वारा ही सृष्टि की रचना हुई है। ये वो शक्ति है जिसके द्वारा उथल पुथल मची, ईश्वर शक्ति उसमें घुसी, जिसको सूत्रात्मा वायु कहते हैं, उसने उसको बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि कि हमने जो कर्म किए थे उसका फल, बिना फल मिले वो कर्म खत्म नहीं हो सकता, इसलिए वो उसका फलों को देने के लिए हमारा सृष्टि की रचना हुई। अब पृथ्वी होती क्या है, अब इसको 3 उसमें देखते हैं, अपने जनरल उसमें देखते हैं। इसको कहा गया है स्थूल जगत, स्थूल जगत है, अंधकारमय स्थूल जगत है पृथ्वी का, ठीक। अंतरिक्ष सूक्ष्म जगत है, जहां वायु आदि विद्युत आदि रहते हैं, सूक्ष्म है हमारे ग्रॉस उससे। द्यो जो है उसको आदित्य कहा गया है, यानी कि ये अव्यक्त, या उसमें करके इसको समझाने के लिए अव्यक्त टाइप किया, प्रकाशित किया गया जहां पे, जहां प्रकाश रूप में रहती है। इसको मैं दूसरे उसमें दिखाता हूं, एक हमारा, एक मिनट में आपको एक और शेयर करता हूं। जब उस बात की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इसमें हमारी आएगी, तो इसमें जब आप देखोगे
तो ये तो खैर ऐसे सृष्टि विज्ञान है, उसकी सृष्टि रचना के उस पर आ रहा है, पर मुझे उसमें अभी समझाना नहीं, ये आगे आएगा हमारा। महाप्रलय जो होता है जिसमें सत्व रज और तम एक अवस्था में होते हैं, उसके बाद महातत्व बनता है। महातत्व उसको कहते हैं जिसमें सब तत्व है, सब कुछ उसमें। फिर 5 महाभूत आते हैं, आपा प्रदान होती है, एक वर्ण अवस्था होती है, अर्णव समुद्र होता है, सलील अवस्था होती है ये, और महादंड। महादंड क्या होता है? जब कुछ भी होता है तो घूमना शुरू करता है, अंडकार रूप में घूमना शुरू हुआ, अंडे के रूप में। और जब उसमें होता अग्नि प्रभाव बढ़ा, वो चमका, हिरण्य गर्भ हुआ, हेम वर्ण हुआ, तेज हुआ, वहां से बनना शुरू हुआ। एनर्जी क्या ये कहते हैं। कुछ भी बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है, हीट एनर्जी, यहाँ पे जो मैंने कहा था साइंस कहती है, जो इट वाज अ ट्रिमेंडस लाइक अ मिलियन सन के जैसा उसका प्रकाश जो हुआ था, ये वो कहलाता है महादंड। तो इसको हटा के हम फिर चलते हैं, तो हम वापस उस पे आते हैं। हमने ये इस पे जो चल रहे थे, ये पृथ्वी लोग, अब पृथ्वी को क्या कहते हैं हम? पृथ्वी होते हैं स्थूल जगत में अनुभूति होना ईश्वर का। ये 3 करके एक अमात्रा आ जाती है, 3 मात्राएं, आ उ मा, एक अमात्र है बिना मात्रा का, वो भी इसमें लाते हैं। तो हमने क्या किया, इसको पहले वाले को कहते हैं कार्य रूप स्थूल जगत, इसमें काम करते, इसको बहिप्रज्ञ कहते हैं। बाहर दिखने लगा है, क्रॉस हो गया है, हम देख रहे हैं, कुछ रूप आ गया उसका, तो यह हो जाती है। इसके मैं अंग वगैरह नहीं बता रहा हूं, ये भाई प्रज्ञ कहलाती है। इसमें ये उसका ईश्वर के 4 पाद बताए गए, 4 पैर बताए गए, उसमें पहला पाद ये है। पहला पाद स्थूल भूख हो गया, पृथ्वी, अग्नि ऋग्वेद के उससे आ गया, ज्ञान कांड आ गया, हमारी भूमि के उस पे आ गया। दूसरा होता है, जैसे कि हमारी पृथ्वी, हम काम करते हैं तो जो अवेकन स्टेट इसको कहते हैं, अवेक स्टेट। दूसरा होता है हमारे स्वप्न अवस्था, ड्रीमिंग स्टेट, जिसको अंतरिक्ष कहा गया है, यानी कि समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। इसको कहते हैं जब ईश्वर की प्रज्ञा में हम जाना चाहते हैं तो इसको स्वप्न पाद कहा गया है, द्वितीय पाद ईश्वर का दूसरा। जैसे कि अंदर सूक्ष्म उसमें काम करता है, जो सूक्ष्म उसमें कैसे काम करता है, जैसे मैंने बताया था हेम वर्ण बना, वो सब हुआ, अभी दिखाया था इसके पहले, उस तरह से। अब आप बोलोगे ये तो अंतरिक्ष, तो यहाँ पे हमारा स्थूल है, ऐसे हालांकि है तो ये तीनों ही स्थूल, पर सूक्ष्म उसमें कर रहे हैं, पृथ्वी से सूक्ष्म वो है, और वो प्रकाश के रूप में देव उससे ज्यादा सूक्ष्म है। और इसमें जो है एक विद्युत है, जो हम पहले बता चुके हैं देवताओं में। विद्युत जो है वो अगर ना हो एनर्जी वगैरह, तो वो रुक नहीं सकता, वहां पे छितरा जाएगा, बिखर जाएगा। तो इसको स्वप्न कहते हैं। स्वप्न क्या होता है? सूक्ष्म रूप में अंदर काम करना। जैसे हमारा नॉलेज जब सोए होते हैं तो नॉलेज बाहर का नहीं होता, अंदर जो पहले देखा हुआ था उसको जोड़ के कुछ ना कुछ बनाते रहता है, सपने सपने के रूप में होता है। ना तो पूरा सोया हुआ होता है, ना पूरा जगा हुआ होता है, वो स्वप्न स्टेट बताया गया है। उसके बाद आती है सुषुप्ति काल, सोया हुआ। सोया हुआ जब ब्रह्म के उसमें बताओगे तो क्या बताएंगे हम? जिसकी प्रज्ञा केंद्रीय भूत है, केंद्र में चली गई। केंद्र क्या होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस क्या होता है? बीज रूप। बीज के अंदर न्यूक्लियस होता है, हालांकि मैं बीज रूप बता रहा हूं, उसको थोड़ा और ग्रॉस कर देते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस है क्या? जो पृथ्वी सोई हुई थी, सब एक अवस्था में पड़ी हुई थी, शांत थी, बिखर नहीं रही थी, उसके किसके अंदर थी? जिसने उसको धारण किया हुआ था, तो उसको ईश्वर को कहते हैं सोया हुआ था। यानी कि वो कुछ कार्य नहीं कर रहा था, कार्य नहीं कर रहा था यानी बनाने का कार्य नहीं कर रहा था। जान में तो हमेशा रहता है वो। तो उसी को इन्होंने कहा है कि ये अव्यक्त प्रकृति थी, यानी कि एक रस्ती, फॉर्म में नहीं आई थी, विदाउट फॉर्म थी। तो पहली स्थूल जगत में अनुभूति होती है। स्थूल जगत में अनुभूति मतलब कि जो ग्रॉस है, बन चुका है। दूसरा, प्रकृति के अव्यक्त में जाना, यानी सूक्ष्म में जाना पड़ता है। ईश्वर को पाने के लिए सूक्ष्म 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 करके जाना पड़ता है। उसके बाद प्रकृति के अव्यक्त और सूक्ष्म आ गई, यानी कि परमाणु भी खत्म हो गए, उसमें उसमें गए। उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है,
जिसको तुरीय पाद कहते हैं, ईश्वर का चौथा वो, जो इन तीनों से अलग है ईश्वर को पाने के। उसमें क्या कहता है तुरीय पाद, क्या होता है, कहां पे अनुभूति होती है इसमें? इसमें अनुभूति होती है अपनी आत्मा में, जीवात्मा में। जीवात्मा में किस तरह की होती है? तो महर्षि पतंजलि ने बड़ी सुंदर बात कह दी। कहते हैं तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य एव समाधि, कि वो केवल अर्थ मात्र हो जाता है, बाकी सब निर्भास हो जाते हैं। यानी कि ध्यान कर रहा है जो, ध्यान, ध्याता और ध्येय। ध्येय यानी कि जो आपका एम है, ध्यान जो मीडियम है जिससे आप कर रहे हो, और ध्याता जो कर रहा है, ये तीनों एक हो जाते हैं। केवल ध्येय रह जाता, बाकी कुछ नहीं होता। वही समाधि स्थिति है। समाधि का अर्थ गाढ़ निद्रा में जाना नहीं है, जो कई आज के योगी बताते हैं, वो बातें गलत हैं। समाधि के लिए हर ऋषि ने, मैं 3 ऋषियों का प्रमाण देता हूं, ये एक पतंजलि का योग सूत्र का था, दूसरा व्यास ने इसमें भाष्य किया, और तीसरा दयानंद ने इसमें दिया, जो आगे तृतीय समूलास में फिर आएगा ये। तो इनका अभिप्राय केवल इतना ही है कि ध्यान और समाधि में इतने ही भ्याति कि ध्यान में तो तीनों रहते हैं, यानी ध्याता भी है, इंडिविजुअलिटी हालांकि अलग है तीनों की, पर वैसे होती है। और समाधि में उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, केवल ईश्वर के आनंद में बैठा, उस प्रकाश में बैठा है, उसको कुछ दुख नहीं, कुछ नहीं है। तो ये हमारे हो गए, एक जागृत स्थान हो गया, एक स्वप्न स्थान हो गया, एक सुषुप्त स्थान हो गया, और एक नाता प्राज्य स्थान हो गया, जिसको शिवम भी कहते हैं, अद्वैतम भी कहते हैं। केवल एक रह जाता है समाधि, यानी कि उसको पाके हमने मोक्ष रूप पाया है, यानी ईश्वर रूप पाया है, ईश्वर को देखा है। ये 3 हमारे गायत्री के उस पे आते हैं। गायत्री ही माता है, गायत्री को वेदों की माता भी कहा गया है। क्यों? वेद क्या है? वेद ज्ञान स्वरूप है। वेद ज्ञान स्वरूप है, तो क्यों इसको वो कहा गया है? हमने कहा था कि वेद ज्ञान स्वरूप है, मतलब कि वेदों में वो नॉलेज है। कई लोग कहते हैं कि जैसे कि एक आपने कोई गाड़ी खरीदी, एक गाड़ी खरीदी, उसके साथ ओनर्स मैनुअल आती है, या स्टीरियो खरीदा, ओनर्स मैनुअल आई, कंप्यूटर खरीदा, उसके साथ कुछ मैनुअल आई। तो वेद जो है वो मैनुअल है। अगर साधारण आदमी के लिए तो ठीक है, ये बात मान लेंगे, ठीक है, क्या मैनुअल दिया आपने, कर लिया। अब कोई विद्वान से पूछोगे आप, तो विद्वान उससे प्रश्न करेगा। क्या प्रश्न करेगा पता है? साधारण सा प्रश्न करेगा। हर गाड़ी अलग अलग होती है, मैनुअल एक जैसा नहीं होता है। और ईश्वर क्या करता है? जितनी सृष्टि बनाता है, जितने कल्प बनाता है, जितनी सृष्टि और प्रलय होती है, एक जैसी बनती है। ईश्वर का काम जो होता है, हाँ, हम उसको अपना जो बनाते हैं, जो सेकंड निमित्त कारण जो आत्मा है, वो अलग अलग बनाती है। यानी कि घड़ा बनाया, तो घड़ा हमेशा एक रूप का घड़ा नहीं होगा, आप कोई भी रूप में बना सकते, पर ईश्वर जो बनाता है प्रकृति, उसने जितने किए उतने ही परमाणुओं से बनेगी, उतना ही उससे बनेगी, उतना ही विस्तार होगा, उतना ही उसमें उष्णता वो होगी, और नियम उसके वही होंगे, नियम बदले नहीं जा सकते, जिसको साइंस ने अनम्यूटेबल लॉ ऑफ फिजिक्स कहा है, या अनम्यूटेबल लॉ ऑफ नेचर कहा है, क्योंकि कि वो ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते। हमको वो झगड़ा नहीं करना है, यहाँ पे खाली बताने के लिए बता रहा था। तो इसीलिए अगर कोई ये कहता है कि वो मैनुअल है उसकी, तो ये बहुत छोटी बात हो जाती है, बहुत मोटी बात होती है। उनके लिए तो ठीक है जिनको कुछ नहीं आता, पर अगर विद्या में आपको उतरना ही है, तो थोड़ी तर्क लाना सीखो, थोड़ा डीपली जाना सीखो, थोड़ा सूक्ष्मता पे जाना सीखो, थोड़ा पॉइंट करना सीखो उस पर क्या है वो। वेद सर्वत्र ज्ञान है, एक जैसा ही बनता, और हम संध्या में करते भी हैं। ऋतं च सत्यं च विदात पशोद्य जाय ततो रात्र जाय तथा समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवदधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदत विश्वस्य मिष्टो वशी। फिर कहते हैं सूर्य चंद्र मसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत, जैसे पहले कल्प में बनाए थे, अभी फिर बनाए। सूर्य वगैरह सब, ऋत सत्य वगैरह सब बताते हुए आते हैं कि जैसे पहले बनाए गए थे, उसी तरह से अब हम बनाए उस ईश्वर ने। हमारे नॉलेज में ऊपर नीचे होता है, उसका नॉलेज एक रस रहता है उसमें बिल्कुल। क्योंकि कि अगर ज्यादा होगा तो मानना पड़ेगा ईश्वर के पास पहले नॉलेज नहीं था,
कम होगा तो मानना पड़ेगा कि वो बेवकूफ हो सकता है। दोनों इसके गुण से विरुद्ध हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ईश्वर को जानने के लिए ही हर प्रयास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक प्रयास करते हैं, हर कोई करता है। क्या करते हैं हम? हर कोई सुख की चाहत करता है। खाली इतनी गलती है कि हम सुख उसमें ढूंढने लगते हैं जिसमें सुख है ही नहीं। खाना उठा लेते हैं, ये ऐसा खाने में सुख मिला। गाड़ियों के पीछे पड़ जाएंगे, ऐसी गाड़ी चाहिए, सुख है। घर चाहिए ऐसा, वो सुख है। वो सुख नहीं है, वो आपको स्ट्रेस वगैरह में ज्यादा फंसाएगा। सबसे बड़ी चीज एक आती है, जब यम नियम वगैरह हम आगे जाएंगे चैप्टर 3 में, योग के उस पर जाएंगे, तो एक संतोष, एक चीज आती है, संतुष्ट होना। संतुष्ट कैसे होना? संतुष्ट होने का मतलब ये नहीं कि आलसी होकर बैठ गए कि हम तो संतुष्ट हो गए। ठीक, काम अपना करो, पर अपने उस पे चलो। क्या कहते हैं, ये जानते हुए कि अगर मैंने अपनी मेहनत की है, मेहनत में मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, पर उसमें मैं उस आवरण से दबा नहीं रह जाऊंगा, उससे दबूंगा नहीं। अब जैसे कि किसी एक विद्वान से पूछा गया, मैंने कहा आना चाहते थे मेलबर्न प्रचार करने, बड़ी अच्छी बात है, वेद प्रचार करने की बुरी बात नहीं। तो मैंने कहा कि जब आप आ रहे हो तो आप कक्षाएं ले लो, मैं वैशेषिक पढ़ना चाहता हूँ, मुझे वैशेषिक पढ़ा दीजिए। उन विद्वान ने कहा कि नहीं, मुझे पढ़ाने का वो नहीं है, मैं केवल प्रवचन में ही रहना चाहता हूँ। कारण क्या है? पढ़ने में आप देखोगे बहुत कम लोग आते हैं, और क्या कहते हैं कि जैसे एग्जाम्पल हमारी क्लास देख लीजिए, क्लास में भी कम लोग ही आए, और पढ़ने की जिसको इच्छा होती है वो ही जाएगा अंदर। प्रवचन में आपने सुना, आप सुने, एक कान से सुने, दूसरे कान से निकल के चले जाते हैं। कभी कभी बैठता है थोड़ा कुछ देर के लिए, फिर निकल जाता है। तो प्रवचन में पर ये बात होती है कि जो विद्वान आता है तो उसको कई लोग मिलते हैं, दक्षिणा ज्यादा मिलती है, और कई लोगों का जो विद्वान है उनकी केवल उसी पे ही चलता है। अगर दक्षिणा वगैरह ना मिला तो भूखे मर जाएंगे। इसीलिए वो करते हैं। दुख की बात है कि ये हमारे समाजों का की ड्यूटी होनी चाहिए थी कि विद्वानों को पालें, विद्वानों के लिए सब रखें, जिससे कि विद्वान सत्य पे ही रहें। जो पहले राजा की ड्यूटी होती थी कि विद्वान गलत पे नहीं जाता था। ब्राह्मण डरता था उस राजा से। क्यों डरता था? क्योंकि क्यों जानता था कि अगर दंड करेगा उसका नाश कर देगा राजा। हालांकि ब्राह्मण पे हाथ नहीं, ब्राह्मण अवध्य कहा जाता है। जब तक ब्राह्मण है तब तक। उसको लोगों ने अलग अलग ही मतलब निकाल लिया। ब्राह्मण अवध नहीं कर सकते क्योंकि विद्यावान होता है, वो विद्या देने वाला होता है, पढ़ाने वाला होता है, सिखाने वाला होता है। उसी पे ही राज वगैरह चलते हैं। जब वो अपनी उससे गिरता है, पतन होता है, उसका करप्ट हो जाता है, तब दंड नहीं है वो। उसका दंड मनु ने बता दिया किस तरह से दंड होए। लोगों ने ये 4 पद की बात की, गायत्री की बात की। गायत्री मैंने एक बार कहा था, चाहे सत्संग में कहा था या सत्याग्रह प्रकट क्लास से, मुझे याद नहीं है, पर मैंने कहा था कि ब्राह्मण की गौ जो होती है, यानी गाय जो होती है, ब्राह्मण के लिए गाय बहुत वैल्यू रखती है, दूध वगैरह देने वाली गाय सबसे उपयोगी पशु है। गो करुणा निधि में पढ़ लीजिए, ऋषि ने इसको समझाया है। तो सबसे होती तो ब्राह्मण की गो जो होती है, ब्राह्मण की गो होती है गायत्री। वेद माता गायत्री से उत्पन्न ब्राह्मण की गो होती है। वो दूहता है तो क्या दूहता है? 3 पाद उससे चलिए, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंत में क्या कहा है प्रभु? तू ही धियो यो न प्रच, मेरी बुद्धि को उत्तम मार्ग में प्रेरित। उत्तम मार्ग क्या है? उत्तम मार्ग कहता है कि जिसमें शांतम है तू, शांति देने वाला है, जिसमें हम शिव को प्राप्त करते हैं। शिव ईश्वर को इसलिए कहते हैं क्योंकि केवल शांत स्वरूप है, जिसमें अद्वैत है, केवल ईश्वर ही है, वो ज्ञान है। उस नॉलेज से वो प्रकाशित करने वाला है। तो हे प्रभु, हमारी बुद्धि को उस ओर कर दे। इसीलिए हम वेद माता की स्तुति करते हैं। अथर्ववेद माता स्तुता मयाम वरदा वेद माता प्रचोदयंताम, कि मुझे उस जगह तू ले जा हे प्रभु, मुझे वो कर। इसीलिए हम गायत्री मंत्र करते हैं। गायत्री मंत्र बिना अर्थ के पढ़ना, बिना अर्थ के रटना, तोते के जैसे बोल देना, बेकार की बात है। ओम बोलना, अकार उकार मकार में, हे ईश्वर तू ही सर्वत्र है, तू ही शक्ति दाता है। हम मनुष्य, इसलिए पंच महायजुर्वेद में पढ़ोगे तो ऋषि कहते हैं कि ईश्वर से मांगे संध्या में,
ये कि हे प्रभु, मैं मनुष्य होता हूं, मुझसे पूरा बन नहीं पड़ रहा है, मेरी शक्ति गिर रही है, मुझे शक्ति दे, मुझे ताकत दे, वो मैं तेरे ऊपर आ, तेरे लिए आ सकूं, तू मुझे प्राप्त हो, तू मुझे प्राप्त कर। हे प्रभु, मुझे अपने में ले ले, केवल तू ही रह जा, ना कुछ और रहे, अद्वैत हो जाए। अद्वैत का मतलब ये नहीं कि हम उसके अंश हैं, उसको लोगों ने गलत मतलब, अद्वैत हो जाए, केवल ईश्वर ही रह जाए, जिसको समाधि स्टेट कहते हैं। हालांकि मेरी इंडिविजुअलिटी तो रहेगी, आत्मा अजन्मी और अनंत है, वो खत्म नहीं होने वाली है, रहेगी, पर वो उस प्रकाश में आ जाए जब तक मोक्ष की आयु है। तो चलिए यहाँ पे ये खत्म करते हैं, अगले उसमें थोड़ी देर के लिए इसको टच करेंगे, और यानी गायत्री और ओम को नहीं टच करेंगे। जो दो तीन शब्द और रह गए, जैसे कि लक्ष्मी हो गया, ब्रह्मा हो गया, विष्णु हो गया, इंद्र हो गया, ये तीन चार शब्द जो है वो करके चैप्टर 2 नेक्स्ट में स्टार्ट कर देंगे हम। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछें इसमें। मुझे उसमें प्रश्न है, जब हमने बात करी थी ना थोड़ी देर पहले, उकार मकार और अकार की, और कहते हैं से रिलेट किया था हमने गायत्री मंत्र से, जो सॉरी गायत्री मंत्र नहीं, जो वो जो भू भुवः स्वः थे, जो उसका पर्टिकुलर टर्म याद नहीं आ रहा है मुझे, शायद तैत्तिरीय उपनिषद में बता रखा है। उसमें आपने बोला था कुछ सरकमफ्रेंस से रिलेटेड, परमाणु से रिलेटेड वो था, वो कुछ समझ में जी, नहीं आया मुझे जी। अच्छा, ये इसको वाला। मैंने उसमें समझाया था, क्या कहते हैं, शेयरिंग बंद करता हूँ, इसको मैंने समझाया था एक सत्संग में, शायद सुशील जी के घर पे ही हुआ था ये सत्संग। जी। तो उसमें मैंने समझाया था कि जैसे अगर एक डॉट है, कोई भी चीज का आप लोगे, न्यूक्लियस डॉट ही होता है, डॉट का भी न्यूक्लियस होता है अंदर, छोटा छोटा कर जाते हैं डॉट, छोटा बारीक सा डॉट लिया, तो वहां पे डॉट ले लो, आप खड़े हो, वहां पे खड़े हो, यानी कि आपकी वहां पे सत्ता है। वो सत्ता होने का कारण ये है कि आप वहां पे ऋग्वेद हो। ओके। उसके बाद आप जितनी दूर देख सकते हो, यानी आप खड़े होकर देख रहे हो, जितनी दूर देख सकते हो, आप पूरा घूमोगे, उसके राइट राउंड घूमोगे अपने, तो एक सर्कल बनेगी। जो सर्कल बनी, यानी कि जितनी दूर तक आपने देखा था उसकी सर्कल बनी, पूरा डायमीटर तक लेके वैसे, और जो सर्कल बनी उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं ओके। हमारी मैथ्स भाषा में। तो वो सर्कमफ्रेंस वगैरह बना, तो अब जो जहां तक देखा था आपने, रेडियस जो देखा था, जिससे देखा था, यानी कि जानने वाले तो आप हो, ज्ञान कांड, जिससे देख रहे हो, कर्म कर रहे हो कि वहां तक देखने की कोशिश कर रहा हो, यप। तो क्या कर रहे हो वहां पे, वो यजुर्वेद हुआ। ओके। हाँ। तो और जो जो, कर्म कांड हम देख ही ना कब कर रहा जी, हूँ जी। और अब सर्कमफ्रेंस जो बना, जहां तक देखा है आपने, किसको करने के लिए कर रहे हो, उसको उपासना कर रहे हो, जिसको पा रहे हो आप, जी। उसी की स्थिति कर रहे हो, उसी की क्या कहते हो, पूजा कर रहे हो, यानी कि उसका आदर कर रहे हो, जहां तक देखा है। अब ये उसको अपने भौतिक उसमें लाते हैं, जगत के उसमें लाते हैं, तो आपने खड़े होकर देखा, जितनी दूर तक देखा, उसके राइट राउंड घूम के देखा, तो वो सर्कमफ्रेंस हो गया। अब आप थोड़ा आगे देखना चाहते हो, यानी उसको पूरा जानना चाहते हो, सर्कमफ्रेंस को कैसा है। जो हमारे उसमें आप कैमराज में आपने देखा होगा, आप कौन सा व्यू होता है जो आप, 360 कैमरा पूरा नहीं दिखा। नहीं 360 नहीं, आप पूरा नहीं, जो खींचते चले जाते हो, घूमते हो, ओके ओके, हाँ वो कैमरे के सेटिंग में आके वो जो पूरा हाँ, जाते हैं इसमें, तो हाँ उस तरह से आप जाना चाहते हो, पूरा सर्कमफ्रेंस देखना, यानी 360 कैमरा भी देखना के लिए, यस। बर्ड्स आई व्यू देखना चाहते हो आप। तो उसमें क्या करोगे, उसको जो जानने के लिए करोगे, तो आप क्या लगाओगे, या तो कैमरा लगाओगे बर्ड्स आई व्यू, या ऊपर से कोई ड्रोन वगैरह करके कैमरा भी अगेन उससे आके, या आपके कैमरा के उसमें सेटेलाइट से आके दिखाएगा आपको, पर दिखाएगा 360 व्यू देगा आपको। यस। तो उसको अथर्व कहते हैं। तीनों अब में, तीनों की चीज उसमें आ जाती तीनों की चीज उसमें आ गई। जी। अब या दूसरे उसमें समझना चाहते हो तो, एक प्राण खड़ा है, दूसरा प्राण खड़ा है, प्राण के आपने आगे लिया, उसको कर्म के काम में लाया, कर्म को काम में लाके आपने सब और देखा, जो प्राण से सब और पहुंचा, जहां तक उपासना की प्राण शक्ति है, जी। उस शक्ति में एक सूक्ष्म शक्ति घुसी हुई है, ये तीनों को जो साथ लेके चलती है, उसको अथर्व कह दिया। ऋग यजु साम अथर्व। अथर्व, समझ गया अब। उसको भू भुआ स्वा कह दिया। या तीन प्रकार की हमारी विद्या है, एक होता है गद्य, एक होता है पद, एक होता है गानात्मक। जी।
जस्ट एक और चीज, जो हमने जो रिक है, जैसे कि जी साम और यजु है, वैसे रिक है। तो जो देखने वाला, जैसे मैं देख रहा हूँ चारों तरफ से, जो देखने वाला है वो रिक है। जी। और जो घूमने की जो क्रिया पूरी कर रहा हूँ वो सारी यजु है, जो मैं कर्म कर रहा हूँ, पूरा जो जी। सरकमफ्रेंस बना है। और उसके बीच में जो है, वो साम आ जाता है, उपासनम। जो पूरा आपका आ गया जी एंड। जी, जी हाँ। समझे। और हाँ, ये कुशील जी, थैंक यू कुशील जी, कुशील जी ने वो कर दिया, पेनोरामिक व्यू बोलते हैं उसको। ओके, राइट, समझ गया मैं। धन्यवाद। और ये जो हमने आ उ मा वगैरह दिया था, ये मुंडक उपनिषद का लिया हुआ है। जी, मैं अभी तैत्तरीय उपनिषद ही पढ़ रहा था अभी। जी किस्मत से अभी वो भी चल गया, पिछली क्लास मैंने पढ़ी थी तो वही तैत्तरीय उपनिषद का भी थोड़ा थोड़ा चला था, और आज तो पूरा ही उसका ही चला था। जी। तो अभी मैं, कॉन्सिडेंस ऐसा था कि अभी मैं तैत्तरीय उपनिषद ही अभी मेरे चल रहा है। अभी मैंने 3 अध्याय से खत्म कर लिए, तो बहुत सारी शंकाएं थी उसमें, वो इस क्लास में समाधान हो गया उन चीजों का। तो ऋषि ने जो सत्यार्थ प्रकाश में बताया, तो ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश के बारे में आप ये नहीं सोचिए कि आप वो पढ़ोगे तो आपको पूरे उपनिषद वगैरह की गहराई पकड़ा जाएगी। जी, उसके लिए तो ऋषि पढ़ना सत्यार्थ पड़ेगा। प्रकाश सामान्य मनुष्य के लिए और हर एक मनुष्य के लिए बनाई है। जी, मतलब ये कि हर कोई उस जगह जा सके जिससे कि आपको दूसरे शास्त्र पढ़ने में आसानी हो जाए। सहायता मिल जाए। जैसे बेसिकली एक चैप्टर, गाइड बना दी। हाँ, चैप्टर 3 में वो समझाया है ऋषि ने फिर। जी तो सत्यार्थ प्रकाश हमारी बेस सॉलिड कर देती है, यानी उतनी अकल हमको दे देता है कि हम उसको समझ सकें थोड़ा दूर तक। जी, समझ गया। चलिए, और कुछ है? खुशील जी बोलिए। पंडित जी, आपने कहा था गायत्री और सावित्री। जी तो इसे हम गायत्री, आप कहते हैं कि गायत्री ऊपर से नीचे आता है, जी और फिर सावित्री नीचे से ऊपर जाता है। तो जी। गायत्री मंत्र हम जानते हैं, सावित्री क्या है? इसका भी कुछ मंत्र अच्छा होता है देखिए, या? इसको नहीं नहीं, बात है दोनों एक ही। उसकी बात केवल इतनी है कि सविता ईश्वर को कहते हैं, पिता को, बनाने वाले पिता को। क्योंकि उस रचना करता है इसलिए सविता देव कहलाता है वो। तो सविता की शक्ति जो होती है वो सावित्री कहलाती है। तो ईश्वर की शक्ति जब हमको प्राप्त होती है, जैसे कि उपास उसमें संध्या के उसने बताया कि हे ईश्वर, हम मनुष्य होते हुए हमसे कुछ पूर्ण नहीं हो रहा है, तू हमको शक्ति दे। तो ईश्वर की शक्ति, तब ईश्वर हम पे क्या करता है? दया करता, कृपा करता है। दया और कृपा दो शब्द हैं। ये एक बार हमने पूछा भी था, ये बात हुई थी। तो दया की बात ये होती, दया सब पे करता है वो। दयालु ईश्वर क्यों? सबके लिए उसने सूर्य बनाया, सबके लिए चंद्र बनाया, सबके लिए वायु बनाई, सबके लिए नियम बनाया, सबको चांस दी कि तुम ये पढ़ के बनो, सबके लिए नॉलेज बनाया, आदि आदि। ये दया है ईश्वर की। कृपा करता है जब आदमी एकदम पूरा उसमें अपने आप को दे देता है, अपने आप को अर्पण कर देता है, ईश्वर तू ही मेरा सब कुछ है और कुछ नहीं है, तो मुझे, तब ईश्वर दया करता है, उसकी ताकत खींचता है वहां। अब वो ताकत उसमें देना शुरू करता है। ठीक कुशल जी। जी पंडित जी, नमस्ते, थैंक यू। ऋषभ जी बोलिए। हाँ, तो बस मैं इसी को ही क्लियर कर रहा था। तो बेसिकली जैसे हम आमनुष्य के लिए ईश्वर ने दया करी, हमारे संसार बना, हमें अपॉर्चुनिटी दी उसके पास तक पहुंचने की, ये शरीर दिया, एक अपॉर्चुनिटी हम सबको दी कि भी उस ज्ञान को हम प्राप्त कर सकें। जी और दूसरी तरफ होते हैं जो ऋषि, जो उस चीज को पहुंच चुके हैं। तो जो ऋषि है, जो जो कहते हैं परमात्मा ने जिन्हें स्वीकार किया, वो कृपा करिए उनकी तरफ। उन पे कृपा की, बिल्कुल। उसकी सब कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं कुछ है। भी संभव नहीं, हमें सामर्थ्य नहीं कि हम उसका साक्षात्कार कर ले, वो ही हमें सामर्थ्य देता है। और साक्षात में भी कठुपनिषद में जैसे कट ऋषि बताता है कि पूछा गया कि उसको, वो कहता है कि वो पूर्णता उसको प्राप्त नहीं कर सकती, ऋषि को, नहीं कर उसको ईश्वर सकते। को प्राप्त कोई नहीं कर सकता। ये प्राप्त का मतलब ये नहीं है कि कोई ईश्वर को पा ही नहीं सकता, क्योंकि ऋषियों ने तो देखा है, हाँ, उस कट ऋषि ने स्वयं देखा है। बिल्कुल। तो मतलब उसका ये था कि उस पूरा नहीं जान सकते, एंड नहीं देख सकते आप, एंड नहीं। आपके, हमारी आत्मा में वो ताकत नहीं है कि वो कर सकते। यही चीज केन उपनिषद में बोली हुई है कि उस परमात्मा को पाया जा सकता है, परंतु पूर्णतः कोई नहीं जान पूर्णता सकता। कोई नहीं जा सकता, और कट उपनिषद में कहा कि उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राप्त नहीं किया जा सकता। जी, इसका अभी मैं विचार ही कर रहा था इस पे, जब मैं केन उपनिषद का अध्ययन करता था तब मैंने इस पे विचार किया था। ये भी मैंने ये चीज मेरे मन में आई थी ख्याल कि ईश्वर का एक गुण भी इतना अनंत है कि उस गुण को भी हम पूरा नहीं जान सकते हैं। हाँ, वो हमारे सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य जैसे आत्मा कि, की ताकत नहीं है वो। जी, जैसे कि ईश्वर के तो वैसे अनंत गुण है जो हमें पता भी नहीं है, और जो पता है वो सारे मिला के, हमें बहुत सारे से गुण है जो हमें पता भी नहीं है।
जैसे परंतु एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको गुणों में, एक गुण ले लो आप, न्याय। ईश्वर का गुण है न्याय। न्याय किसको कहते हैं? न्याय कर्म फल कहते हैं, जैसे कर्म करे जैसे उसको कर्म करो उसको वैसे देना न्याय हो ये जाता एक है। परिभाषा और भी हो सकती है बाकी। जी। तो न्याय दर्शन नाम क्यों दिया? जी। ये सोचेगा, मैं आंसर आज नहीं करूंगा, ये नहीं नहीं आंसर नहीं, मैं अगले सोचूंगा, उसमें मैं लेंगे। बिल्कुल सोचूंगा, आपको आंसर दूंगा मैं, और फिर आप मुझे गाइड करना। क्योंकि कि वो और जानना जरूरी है कि न्याय दर्शन वगैरह क्यों नाम दिया उसका। न्याय का अर्थ केवल इतना ही नहीं है जितना इतना हम ही कहते नहीं हैं है। कि न्याय जी। उसे देना। ये इसलिए जब इतनी सी बात का उतना अर्थ हो सकता है, तो बिल्कुल। ईश्वर का जो गुण न्याय है, वो गुण जो हम पकड़ नहीं सकते। हम न्याय पकड़ सकते हैं हम्म। लिमिट तक, लिमिट तक, जी पूर्णतः बिल्कुल। उसका न्याय वो नहीं ले सकते हम। यानी कर्म फल। कि एक एक नियम भी उसका न्याय, मैंने आधा बात तो बता दी। खैर, इवन जो कर्मफल सिद्धांत है वो भी हम अपनी ऊहा तर्क और इवन ऋषि जिसने साक्षात्कार कर रखा है वो भी कर्मफल को इतना जान सकता है, पर पूर्णतः कोई नहीं जान सकता। पूर्णतः कोई कर्मफल नहीं जा सिद्धांत सकता। कैसा है, क्या चीज करता है, वो भी हम पूरी तरह समझ नहीं एक सकते हैं, एक कुछ भी सूक्ष्मता पे नहीं जा सकते वो। उसकी सूक्ष्मता पे नहीं जा सकते। इवन मैंने जैसे अभी आपको बताया, जैसे मैं विचार कर रहा था, ये भी मैंने और इवन प्रमाण भी है इस उपनिषद का, तो मैंने क्या सोचा था कि ईश्वर, हम ये जानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जी। परंतु हमें अब हम सोचिए कितना है। तो अगर कोई ये व्यक्ति बोले कि वो इतना है कि पूरे ब्रह्मांड को बना दे, परंतु उपनिषद में एक जगह, शायद संभवतः छांदोग्य उपनिषद में, गलती हो सकता हूँ, कि वहां पर बोला है कि ईश्वर जगत क्रीड़ा स्वरूप में बनाता है, लाइक उसके लिए ऐसा है जैसे क्रीड़ा कर रहा है। जैसे तो खेल मतलब रहा है वो, पूरा ब्रह्मांड का बनाना उसके लिए सिर्फ क्रीड़ा है, तो कितना क्रीड़ा है। अनंत होगा, कल्पना भी नहीं हो सकती, कितना शक्तिमान हो सकता है। जैसे ईश्वर के लिए भी बताया गया है कि ईश्वर ने, इसी में आता है ओंकार के उसमें आता है कि ईश्वर ने ईक्षण किया। जी। ईक्षण किया मतलब कि उसको इच्छा हुई करने की। ईश्वर की इच्छा हो सकती है। इच्छा का परिभाषा है कि जो वस्तु आपको प्राप्त नहीं उसको प्राप्त करना, की चाह रखना, उसको इच्छा कहते हैं। जैसे कि आइसक्रीम रखी, आपके पास नहीं है, आपने देखा आइसक्रीम, आपकी इच्छा हुई कि आइसक्रीम खानी है, तो वो आप इच्छा करोगे। ईश्वर तो हर एक जगह हर एक चीज में अरे व्याप्त है। उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि जो उसी का ही सब है। कि उससे अलग है वो, उसकी कोई इच्छा नहीं हो सकती। तो ईक्षण करने का मतलब होता है अपना सामर्थ्य से जो है उसको प्रयोग में लाना। सामर्थ्य प्रयोग में लाना, जी। यानी आलसी के जैसा पड़ा नहीं रहना। नहीं। वो जब जब जैसे जैसे टाइम होता है उसके हिसाब से वो करता है, वो बिना कर, टाइम के कुछ नहीं करता। अपने नियम से ही करता, अपने नियम से, वो अपने नियम को वो भी नहीं तोड़ता। वो भी नहीं तोड़ता है। इसका, और ये जो ईक्षण करता है वो भी दूसरों के लिए करता है, खुद के लिए, क्योंकि वो तो पूर्ण है, उसको करने की अपने लिए वो जरूरत पूर्ण है, नहीं है। उसको कुछ नहीं, उसकी तो ड्यूटी है, वो ड्यूटी ये करता है। ईक्षण भी दूसरों के लिए करता है, हमारे लिए करता है, इस वजह से दयावान। जी। तो चलिए, और कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछें, नहीं तो हम एंड करें यहाँ। जी रवि जी। मुझे एक चीज पूछनी है। जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे ये ओम को, अकार विराट अग्नि विश्वादि, जी। इसमें आपने एक जगह लिखा हुआ है पूजा करने योग्य है। इसका जी, क्या मीनिंग है? पूजा मतलब ईश्वर चाहता है कि उसकी पूजा की जाए? पूजा करने योग्य, पूजा करने योग्य का अर्थ होता है, पूजा का अर्थ ऋषि ने कहा सत्कार करना, अच्छा। विद्वानों की पूजा करना, ईश्वर की पूजा करना, ईश्वर का सत्कार करना। इसमें हमने जब पहले किया था, फर्स्ट जो हम शन्नो मित्रा से मंगलाचरण किया था, उसमें ये बात हम लाए थे कि उस उसकी की जाती है जो उत्तम हो, और ईश्वर से उत्तम कोई नहीं है। तो उसको पूजा, पूजा का मतलब ये बेसिक पूजा नहीं है कि आपने दिया जला लिया, आरती ले ली, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ये पूजा नहीं होता। उसका सत्कार करना, किसी का भी सत्कार आप तभी करोगे जब उसकी बात सुन के उस पर अमल करोगे। यानी कि ईश्वर के ने जो हमको बताया करने को, उस तरह से हम अगर चलेंगे तो वो पूजा करना कहलाता है। अच्छा, ओके। इसका यहाँ पर ये भी हम समझ सकते हैं ना, जैसे कि एक तो होता है ये इस्लाम वालों का कि ईश्वर की पूजा नहीं करी तो ईश्वर उसके लिए पर्सनली हेट रखता है। इवन यहाँ पर काफी सारी चीज बताई, काफिर शब्द वगैरह सारे आ रखे हैं। जी। हमारे लिए ऐसा नहीं कर रखा है। ईश्वर ने मतलब कि बोला, अब जैसे कि मैं हूं, अब मुझे विद्या चाहिए, तो भाई मैं किसी विद्वान का सत्कार करूंगा ही, वो तो ऑब्वियस सी बात है, जब विद्या प्राप्त करनी है उसके पास जा रहा जी, हूँ, तो ऑब्वियसली मैं ओबिडियंट रहूंगा उनके प्रति, ताकि मुझे विद्या मिले, वो तो मैं अपना भला कर रहा हूँ ना। इसको मैं साधारण से बताता हूँ। हमारे जस्ट जी। जनरल में क्या होता है, जैसे बच्चों को हम सिखाते हैं, हम्म। बच्चों को बताते हैं क्या कि कोई पुस्तक रखी है, स्कूल बुक रखी है, उस पर पैर लग गया उनका, तो बच्चों को, हमको छोटे में सिखाया जाता था कि उठा के सीधा माथे से लगा लो। जी। उसका कारण वही था कि उसकी इज्जत करना। उसका मतलब ये नहीं था कि उसको माथे से लगाने से कुछ वो और हो जाएगा। वो था जी। विद्या की इज्जत करना, जिससे कि विद्या आप में आए। उसी तरह माता पिता का होता था, माता पिता चरण छूते थे पहले, प्रणाम किया जाता था उनको, बड़ों को आदर दिया जाता था, ये उनकी पूजा सत्कार करना है। तो यज्ञ की परिभाषा जब हम चैप्टर 3 में करेंगे उसमें आ जाता है कि संगतिकरण, दान आदि, ये सब जो आ जाता है।
अगर ईश्वर को अपनी पूजा जबरदस्ती करानी होती तो पहले फिक्स करके भेजता। हाँ तो वो मतलब कि फंस जाता ना उसमें कि उसको वही चाहिए। चीज उसके, वो पूर्ण है, उसको जरूरत ही नहीं है, वो तो तुम्हारा भला हो इस वजह से बोलता है कि तुम मेरे से विद्या ग्रहण करो, तुम मेरे प्रति आओ, आदि आदि, वरना उसको जी अपने लिए कोई आवश्यकता की जरूरत नहीं। जी। चलिए और कुछ है प्रश्न? रवि जी ठीक है ये आंसर कि फ्रीज हो गए शायद वो? पंडित जी, नेक्स्ट क्लास का टाइम और डेट? नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट संडे ना? संडे या Next Saturday, सैटरडे? Saturday. और सैटरडे, सॉरी, नेक्स्ट तो सैटरडे 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर, हाँ। और 7 बजे या 7:15? 7 रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी 7 शिफ्ट नहीं है तो घर पे ही होऊंगा। अच्छा, 7 PM 4 अक्टूबर सैटरडे। जी और समलास 1 और 2 ना? हाँ, एक का 2-4 चीज टच करेंगे उसमें, जैसे Yep. लक्ष्मी और ये सब जो आ जाता है वो सब टच करेंगे, और फिर चैप्टर 2 पे आ जाएंगे। चैप्टर 2 पापा, ओके, ठीक है। धन्यवाद पंडित जी। चलिए धन्यवाद सबको। धन्यवाद जी। सबको नमस्ते। 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 Namaste.